डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज हर साल में एक बार वक्री होते हैं। वो सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिलता है और वो स्ट्रांग हो जाता है। वक्री ग्रह आपको वो चीज़ें ठीक करने का अवसर देता है जो शायद आप नहीं कर पाए थे। वक्री ग्रह की चाल उल्टी होती है, यानी कि सुधारने का आपको मौका दे सकते हैं। लेकिन शनि महाराज की बात करें तो जो उनके सुधारने का तरीका होता है, उनके सिखाने का तरीका होता है, थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन लॉन्ग रन में पता चलता है कि वो जो शनि महाराज आपको सिखा कर गए हैं वो आपके अच्छे के लिए ही था। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूंगा और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मेरे हिसाब से लग्न राशि चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। लग्न राशि हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगी, यानी कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखिए। जिनको लग्न नहीं पता, जो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट्स के साथ करेंगे। देखिए शनि महाराज कहाँ पर बैठकर वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो सप्तम भाव से ही आएंगे। सप्तम भाव किस चीज़ का भाव है? हर भाव के कई कारकत्व होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन प्रमुख चीज़ क्या है? विवाह। तो वक्री हो रहे हैं, तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, बात टल जाती है, रिश्ता अंत में आगे टूट जाता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो शनि महाराज का वक्री होना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके विवाह में बाधाएं आ रही थी। क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो जो चीज़ें अपूर्ण रह रही थी उनको पूर्ण करने का मौका देंगे। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा, जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक जा रही थी, इवन डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो जो शनि महाराज का वक्री हो रहा है होना है, ये आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको ठीक करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो विवाह कराने के लिए और प्रॉब्लमेटिक लाइफ को ठीक करने के लिए शनि महाराज आपको अवसर प्राप्त करवाएंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो अपने बिजनेस में नयापन लाने के लिए, अपने बिजनेस के नवीनीकरण के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि महाराज क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, अगर आपके बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, कोई केस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको ठीक करने के लिए अच्छा समय है। और इसके साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी शनि महाराज आपको अचानक से नया मौका दे सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉस हो गया था, उसकी भरपाई का भी मौका आपको शनिदेव देंगे और अपने बिजनेस की लोकप्रियता को भी बढ़ाने का अवसर शनि महाराज आपको प्राप्त करवाएंगे। जो सप्तम भाव है रिकॉग्निशन का होता है। जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली, क्योंकि ये जो स्थान है सप्तम 10वें से 10वां है, रिकॉग्निशन का स्थान है। तो अगर आपको अपने कार्य का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो 140 दिन का समय है इसमें आपको अपने कार्य के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिएगा और हार मत मानिएगा। सप्तम भाव पॉपुलैरिटी का भी होता है, सोशल लाइफ का भी होता है। जो लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, जो सिंह वाले जातक होते हैं, इनको वैसे पॉपुलैरिटी अच्छी लगती है। रॉयल साइन है, जो ग्रहों के देवता है उनका साइन है लियो। तो उनको पॉपुलैरिटी अच्छी लगती है, उनको अटेंशन अच्छी लगती है, उनको पसंद आता है कि लोग उनको जाने। तो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। वह लोग जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं और बहुत लंबे अरसे से अपना नाम बनाना चाहते थे, उनके लिए 140 दिन का जो समय है, ये पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अगर आप कुछ सोशल वर्क भी करना चाहते थे, आप चाहते थे कि सोशली लोग आपको जाने। अब मैं कई बार बता चुका हूँ, जो सिंह वाले जातक होते हैं ये बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं।
कई ऐसे मैं सिंह वाले जातकों को जानता हूँ जो जानवरों की मदद करते हैं, वृद्धजनों की मदद करते हैं, एनजीओज में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सारी चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अवसर अच्छा प्राप्त होगा। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छे मौके देने वाले हैं। और इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की छवि खराब हो जाती है किसी भी कारण से, तो उन सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए, आपकी छवि सुधारने का भी आपको शनि महाराज मौका देने वाले हैं। और क्योंकि ये स्थान 10वें से 10वां है, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव लाना चाहते थे, इवन आपकी अगर जॉब भी चली गई थी, तो उसके लिए भी जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ये जो सप्तम भाव है ये नवम से 11वां स्थान है, यानी कि आपके पिताजी का भाग्य बढ़ेगा। आपके पिताजी को कुछ ना कुछ अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि ये भाग्य स्थान का लाभ स्थान है, यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा आपको लाभ अर्जित करने के लिए। ये जो स्थान है सप्तम चौथे से चौथा है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, स्पेशली अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को भी रेनोवेट कराना चाहते थे, उसके लिए 140 दिन का समय बहुत अच्छा है। ये जो स्थान है तीसरे से पंचम है। अगर आपका और आपके भाई बहन का कुछ वाद विवाद चल रहा था, कुछ मानसिक मतभेद, कुछ मतभेद हो गए थे, उनको सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये स्थान पंचम से तीसरा है, स्टूडेंट्स जो भी एफर्ट्स इस 140 दिन के समय में करेंगे विदाउट एनी शॉर्टकट्स, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अवश्य प्राप्त होंगे। ये जो स्थान है ये लाभ स्थान से भी नवम स्थान है। ये भी बताता है कि आपको इस 140 दिन में कई तरह के लाभ अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। तो शनि महाराज ये सारे सकारात्मक रिजल्ट आपको अवश्य देने वाले हैं। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? नवम स्थान पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नवम भाव क्या है? भाग्य का स्थान ही है। अब नवम भाव में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे नीच की राशि पड़ जाती है शनिदेव की, लेकिन अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो वह चीजें जो हाथ से निकल गई थी, वैसी जगहों पर जहां पे भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया था पिछले कुछ समय से, शनिदेव आपको वो मौके अवश्य दोबारा देकर जाने वाले हैं। नवम भाव कहीं ना कहीं धर्म का भी होता है, तो धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ेगी, लेकिन वक्री है शनि, तो नॉर्मल पाथ से हटकर आपकी धर्म के प्रति रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल पाथ से हटकर आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो अध्यात्म होता है उसका रास्ता सबका अलग होता है। यही सनातन धर्म की खूबी है कि हर व्यक्ति अपनी तरह से अध्यात्म की तरफ जा सकता है, और यही दिख रहा है कि किसी अनकन्वेंशनल तरीके से आप अध्यात्म की तरफ अवश्य बढ़ेंगे। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का भी होता है, तो आपकी धार्मिक यात्रा भी कुछ 140 दिन में अवश्य पूर्ण हो सकती है। तो बहुत अच्छे प्रभाव आपको नवम भाव के कारण भी मिलेंगे। हाँ, नवम भाव 10वें स्थान से 12वां स्थान है, यानी कि अगर आप अपनी जॉब में ट्रांसफर चाहते थे, वो भी उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बन सकती है। और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि कहाँ है? लग्न पर है। अब शनि महाराज आपके छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि रुकावटें दूर करेंगे, क्योंकि वक्री हैं। कुछ लोन्स आदि आपके ऊपर चढ़ गए थे, वो आप चुकाने में सक्षम होंगे। अगर आपको कोई लोन चाहिए उसके लिए भी अच्छा समय है। और क्योंकि छठा भाव लीगल चीज़ों का भी है, तो जो भी आपकी लीगल कार्यवाही चल रही थी उसमें भी आपको शनि महाराज अच्छा रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं। रुकावटों का स्थान है छठा स्थान, उसके स्वामी लग्न को देख रहे हैं, यानी कि रुकावटें बहुत दूर होंगी। और इसके साथ ही आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपने दुश्मनों पर भी बहुत हावी रहने वाले हैं। और दोबारा सप्तम के स्वामी है शनि, लग्न को देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से शादी का योग आपके लिए बना रहा है। लग्न पर क्योंकि प्रभाव है, तो हम सबसे गलतियां होती हैं जीवन में। तो जब कोई ग्रह वक्री, और बड़ा ग्रह बृहस्पति शनि, जब ये वक्री होकर लग्न पर प्रभाव डालते हैं, तो यानी कि व्यक्ति को अपनी भूल, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। तो वो आपके किसी भी एस्पेक्ट में हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, किसी में भी, घर में आपका वाद विवाद हो गया था, किसी अपने से कुछ कहा सुनी हो गई थी, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, उनको ठीक करने का शनि महाराज अवसर आपको अवश्य देने वाले हैं। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? चौथे घर पर, प्रॉपर्टी का स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था। वाद विवाद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि छठे भाव का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है। तो अगर प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी बेचकर, उसके लिए समय अच्छा है। और अगर आप कोई नया वाहन भी लेना चाहते थे, या अपने वाहन को रेनोवेट कराना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा है। दूसरा, चौथा घर है, फैमिली का घर है। अगर फैमिली में कुछ वाद विवाद चल रहा था, कई बार होता है पैसों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर घर में झगड़े हो जाते हैं, उन चीज़ों को भी सुलझाने के लिए, सुलटाने के लिए ये समय जो है बहुत अच्छा है। और क्योंकि चौथा भाव कहीं ना कहीं दया भाव भी होता है,
तो लोगों की भलाई का भी आपके मन में बहुत विचार आएगा और बहुत ज़्यादा संभावना है, अगर ईश्वर की कृपा रही तो आप लोगों की मदद भी कई तरह से कर पाएंगे। तो शनि महाराज ये सारे सकारात्मक प्रभाव मेरे हिसाब से आपके लिए दे सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने कहा था कि जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो सकता है। जिनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन वक्री शनि, जिनकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उनके लिए अवश्य प्रॉब्लम लेके आएंगे। आप देखेंगे खुद कि जून के बाद आप जिनका मैरिड लाइफ अच्छा खासा चल रहा था, उनके बीच में कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही जो लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी पोजीशंस पे हैं, किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, उनका नाम खराब करने का यहाँ पे प्रयास होगा। अपना नाम बनाने के लिए जिन लोगों का अभी तक नाम नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा अवसर होगा। लेकिन वक्री शनि, जिनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज आप बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे है, आप जॉब करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत बड़े लेवल पे है, उन लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम खराब करने का बहुत प्रयास किया जाएगा। नवम पे दृष्टि शनि महाराज की आपके अपने बॉसेस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप देखेंगे आपके अपने बॉसेस से वैचारिक मतभेद बहुत होंगे और कलीग से भी बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिलेगी। और क्योंकि नवम भाव पिताजी का है और शनि की नीच की राशि है, आपके पिताजी की तबीयत अब अचानक से बिगड़ सकती है। भले उनको धन का लाभ हो जाए, उनकी तबीयत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शनि की जो दृष्टि लग्न पर है, ये बीमारियां देंगी, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। अचानक से तबीयत खराब हो सकती है। अपनी तबीयत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ ही कुछ काम आपके विदाउट एनी रीज़न अटकने शुरू हो जाएंगे। उसका आपको रीज़न नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस काम अटके जा रहे हैं, कल होगा, परसों होगा, वो कल परसों में महीने निकल जाते हैं। वैसा ही कोई कार्य आपका अटक सकता है। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और वैसे भी आपके लगने से शनि महाराज के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है चौथे स्थान पर, ये माता जी की तबीयत के लिए अच्छा नहीं। तो आपके माता जी और पिताजी दोनों की ही तबीयत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम सेहत की ही पर्टिकुलरली बात करें, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सर की चोट, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द और चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको किडनी संबंधित ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनको तो इस समय में बहुत विशेष ध्यान अवश्य देना है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। कब से करना है? जब भी आप वीडियो देखें उसके अगले शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। उपाय क्या है? आपको मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो। शाम को ये उपाय करेंगे तो अच्छा, यानी कि सूर्यास्त के बाद। आपको 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और 4 घी के दिए जलाने हैं। जो सरसों के तेल के दिए हैं उसमें आपको पीली सरसों के दाने डालने हैं, और जो घी के दिए हैं उसमें आपको उड़द के दाल के कुछ दाने डालने हैं। ये प्रक्रिया करने के बाद वहाँ पर बैठकर आपको शनि चालीसा और भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही आपको ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो शनि महाराज का वक्री प्रभाव है ये सकारात्मक रिजल्ट ज़्यादा देगा, नकारात्मक रिजल्ट कम देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।